हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा प्रवाह के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बायो-सवर्ट का नियम। तो इन दोनों वीडियो में हम लोगों ने धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात किया था। दो तरह से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया है। एक सीधा चालक तार रहेगा तो उसमें धारा बहेगा तो कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब वृत्ताकार लूप रहेगा तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। हमने दोनों कंडीशन को निकाल लिया है। अब हम देखते हैं कि यदि इन चालक तार में चाहे वो सीधा हो चाहे वृत्ताकार हो, कुंडली के आकार का हो, तो जिस तरह का भी आपका धारावाही चालक तार है उसमें अगर धारा प्रवाहित कराएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। तो इस वीडियो में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए सबसे जो बेहतरीन नियम है वो है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। जी हाँ, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से आप सीधा चालक तार में भी धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब सीधा चालक तार है और उसमें जो धारा बह रहा है उस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। या कुंडली है, कुंडली मतलब वृत्ताकार लूप है तो उसमें भी अगर धारा बह रहा है तो आप आसानी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए जो नियम है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक चालक तार है और इस चालक तार में ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, धारा बह रहा है। तो हमको करना क्या है कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम में ये होता है कि हम अपने दाहिने हाथ के पंजे को इस तरफ पूरा फैला लेंगे। हम क्या करेंगे कि जो दाहिना हाथ का पंजा है, आप जो है ध्यान से देखिएगा, जो दाहिने हाथ का पंजा है इसको हम पूरा क्या कर लेंगे, फैला लेंगे। और इस जो आपका 4 अंगुली है और ये आपका जो अंगूठा है, इसमें जो अंगूठा होगा वो अंगूठा इन 4 अंगुलियों के ठीक कैसा रहेगा, लंबवत रहेगा। हमारा हाथ खुला हुआ रहेगा, ये अंगूठा 4 अंगुलियां ये पूरे क्या रहेंगी, लंबवत रहेंगी। अब हमको करना क्या है कि इस चालक तार में हमको चालक तार में अंगूठे को उस दिशा में रखना है जिधर धारा प्रवाहित हो रही है। तो अंगूठे को उस दिशा में रखेंगे जिधर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। अब क्या करना है कि इन अंगुलियों को मोड़ना है। तो इन अंगुलियों को जो मोड़ने की दिशा होगी वही क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। जैसा कि उदाहरण के लिए हम आपको यहाँ जो हमारे माइक का तार है इसी तार के थ्रू हम प्रयास कर रहे हैं समझाने का। चलिए, ये हमारा जो तार है, इस तार में इस तार को आप देखिएगा, ये वाला जो तार है, चलिए आप किसी एक तार को देखेंगे, इस तार को देखिए, इस तार को मान लीजिए कि ये जो तार है इस तार में आपका धारा जो है ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहा है। तो हमको करना क्या है, अपने दाहिने हाथ के पंजे को फैलाना है और फैला के इस तार के पास ले आना है और हमको अंगूठा उस दिशा में रखना है जिधर धारा जा रही है। तो हम यह माने हैं कि इसमें धारा कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम अंगूठे को ऊपर करके इस तार को क्या करेंगे, पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो तार को पकड़ने के लिए हमको ये अंगुलियां जिस दिशा में लपेटना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो हम अंगूठा को ऊपर रखेंगे और अंगुली को ऐसे लपेटेंगे। तो लपेट रहे हैं मतलब कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऐसे इस तरफ से होगा, इस तरफ से। लेकिन यदि आप कहें कि इसमें अगर धारा नीचे की तरफ जाए तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर धारा इसमें नीचे की तरफ जा रहा है तो हम क्या करेंगे कि अपने हाथ को फैलाएंगे, पंजे को फैलाएंगे और अंगूठे को रखेंगे धारा की दिशा में। तो अंगूठा हमारा चला गया धारा की दिशा में और अब हम तार को पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो तार को पकड़ने के लिए हम इस अंगुली को जिस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, जिस दिशा में मोड़ेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो नीचे धारा जा रहा है तो अंगूठा कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ। और अब हम तार को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो ये हमारा जो अंगुली को मोड़ने की दिशा है वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो ये रहा सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब अगर मान लेते हैं कि वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार पथ पर जो वृत्ताकार आपका कुंडली है जैसे लूप हो गया, तो इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे मान लीजिए कि यह वृत्ताकार कुंडली हो गया और इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे मान लीजिए कि ऊपर की तरफ ऐसे,
इस तरह से। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे दिखाएंगे। तो हमको करना क्या है कि अभी हमने बताया कि दाहिने हाथ के पंजे को हम फैलाएंगे और इसको हम रखेंगे धारा की दिशा में, तो अंगुलियों को जो लपेटने की दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। लेकिन ये जो लॉजिक है ये सिर्फ सीधे धारावाही चालक के लिए लगता है। अगर धारावाही चालक आपका वृत्ताकार है, कुंडली के आकार का है, तो हम क्या करते हैं कि इन अंगुलियों से, जो आपकी 4 अंगुलियां शेष है, इस अंगुली से हम धारा की दिशा को दिखाते हैं। तो जो अंगूठा होगा वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बना के रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जब आपका जो धारावाही चालक तार है वो सीधा है, तो अंगूठा को रखेंगे धारा की दिशा में, तो अंगुली मोड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। लेकिन अगर आपका जो चालक है वो वृत्ताकार है, तो उस कंडीशन में इन हम चारों अंगुलियों को क्या करेंगे, धारा की दिशा में लगाएंगे, तो जो अंगूठा होगा वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो धारा का प्रवाह है ये ऐसे हो रहा है, वृत्ताकार कुंडली में इस तरह से हो रहा है। तो हम करेंगे क्या कि अपनी अंगुलियों को इस तरह से फैला लेंगे और इस जो 4 अंगुलियां हैं इसको रखेंगे धारा की दिशा में। ये कहाँ जाएगा, धारा की दिशा में। तो ये देखिए, ये हमारा जा रहा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। तो जो अंगूठा है वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मतलब कि अगर किसी वृत्ताकार कुंडली में आपका धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। लेकिन अगर ये वृत्ताकार लूप में धारा जा रहा है इस दिशा में, धारा जा रहा है इस दिशा में, तो हम क्या करेंगे कि अपने हाथ के पंजे को फैलाएंगे और इन अंगुलियों को हम ले जाएंगे धारा की दिशा में। तो जो हमारा अंगूठा जिधर जाएगा वो क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो आप देखिए, इसको इस धारा अंगूठा को हम सीधा कर लिए, और चूंकि ऐसे तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि धारा तो ऐसे जा रहा है, तो हम धारा की दिशा में 4 अंगुलियों को ले जाएंगे और ले जा रहे हैं ऐसे। तो हमारा जो अंगूठा है वो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। और अगर हम देखें सीधे चालक तार के लिए, तो हमको दाहिने हाथ के पंजे को फैलाना है, अंगूठे को रखना है धारा की दिशा में और फिर तार को पकड़ लेना है। तो तार को जो पकड़ने की दिशा होगी वही क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा। तो ये रहा हमारा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, जिसकी सहायता से हम आसानी से सीधे धारावाही चालक तार या वृत्ताकार कुंडली या वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।